फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 की कविता के अंतर्गत शासन की बंदूक कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता जिसके रचनाकार नागार्जुन जी हैं। हिंदी काव्य साहित्य के क्षेत्र में नागार्जुन जी का प्रवेश एक क्रांतिकारी कवि के रूप में होता है। उनकी कविताओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वे जीवन के, धरती के तथा धरती पर रहने वाली जनता के रम के कवि हैं। उन्होंने अपनी जीवन दृष्टि को साम्यवाद की मान्यताओं के अनुकूल बनाकर अपने काव्य में प्रगतिवाद की पुष्टि की है। उनके काव्य के विषय विविध हैं, जिनके अध्ययन से हमें उनकी काव्यगत प्रवृत्तियों का परिचय मिलता है। समसामयिक समस्याओं तथा देश की वर्तमान स्थिति के संबंध में उन्होंने अनेक रचनाएं की है। उनकी कविता में सामाजिक तथा राजनीतिक तत्वों की प्रधानता है। घुमक्कर प्रवृत्ति होने के कारण उनकी दृष्टि व्यापक है, इसलिए उन्होंने जीवन के सामान्य और विशिष्ट क्षेत्रों से अपनी काव्य प्रतिभा के अनुरूप विषयों का चयन किया है और उनके माध्यम से अपनी सहज प्रवृत्तियों को पुष्टिकरण किया है। नागार्जुन जी ने अपनी रचनाओं में अपने ही जीवन के दुख का नहीं, श्रमिक, दलित तथा शोषित समाज के दुखों और कष्टों का चित्रण भी किया है, किंतु वास्तविकता को चित्रित करते हुए भी उनकी दृष्टि निराशावादी नहीं है। वे जीवन के भयंकर यथार्थ का चित्रण करने के साथ उस सुख का भी चित्रण करते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से उसमें निहित है। नागार्जुन जी की रचनाओं में व्यंग की बड़ी तेज धार वर्तमान है। तीखा व्यंग उनके काव्य का वैशिष्ट्य है। उनके व्यंग का क्षेत्र विस्तृत है। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, सामंती मनोवृत्ति, बहुपत्नी प्रथा, धार्मिक पाखंड, सामाजिक कुरीतियाँ, पाखंडी नेता, कर्मचारी वर्ग, मंत्री, फैशन परस्त स्त्रियां, खोखले राजनीतिज्ञ, समाज सेवी आदि सभी उनके व्यंग के पात्र बने हैं। उनका व्यंग काव्य इतना यथार्थ, सटीक, शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण है कि उसका पाठक तिलमिला उठता है। संपूर्णत्व में कहा जा सकता है कि नागार्जुन जी की काव्य साधना आधुनिक युग के विविध काव्यवादों, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से प्रभावित होने पर भी किसी वाद विशेष के बंधन से मुक्त है। उनके कृतियों की संक्षिप्त सूची इस प्रकार है। उनके द्वारा लिखे गए काव्य युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास रतिनाथ की चाची, बलचन माँ, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे। उनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह आसमान में चंदा तैरे, लघु प्रबंध में एक व्यक्ति एक युग, निराला के विषय में। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की होक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। नागार्जुन घोषित रूप से जन कवि थे। उनकी कविताएं जनता के हित में ही धार पाती है। खास बात यह है कि नागार्जुन काल की गति पर नज़र रखते हैं और समकालीनता उनकी कविता के केंद्र में होती है। शासन की बंदूक एक ऐसी ही कविता है जो इमरजेंसी के समय की राजनीतिक परिवेश को लेकर उपस्थित होती है। इमरजेंसी के समय सत्ता और जनता दो ध्रुवों पर है। एक तरफ साधारण जनता की गहन पीड़ा ने मोर्चा संभाला है, तो दूसरी तरफ सत्ता की क्रूरता अपने विराट रूप में आकाश को छेके जा रही है।
चारों तरफ हिटलर शाही व्याप्त है, जिसमें प्रशासन विवेकहीन हो चुका है। इस हिटलर शाही की निंदा सर्वत्र हो रही है, पर उस पे कान ना देने की जैसे ठान ली गई है। स्थिति तो यह है कि विनोबा भावे जैसे लोगों की भी बधिरता 10 गुनी बढ़ गई है। वे चुप हैं। धन्य है यह शासन की बंदूक, जिसके आगे ऐसे महापुरुष भी मौन हो जाते हैं। कवि कहता है कि यह वक्त ऐसा है कि अहिंसा का अचूक हथियार भी बेअसर है और सत्य मानो घायल है। चारों तरफ बंदूकों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, पर इससे क्या? कवि को उम्मीद है कि परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। बंदूक के बल पर परिवर्तन को रोकना संभव नहीं, यह तो मुंह चिढ़ाकर होगा। विवेच्य कविता 5 दोहों में लिखी गई है, जिसका सीधा संबंध तत्कालीन राजनीति से है। अपनी राजनीतिक कविता के लिए दोहों का ऐसा प्रयोग हिंदी में नहीं मिलता। इस कविता में नागार्जुन की काव्य कला का उत्कर्ष रूप देखने को मिलता है। मूर्ति विधान की विशदता और उदात्त स्तर की राजनीतिक कविता के लिए छोटे से दोहे का प्रयोग देखने योग्य है। डॉक्टर रामविलास शर्मा उक्त पंक्तियों की कलात्मकता का उद्घाटन करते हुए लिखते हैं, दमन के लिए शासन बहुत सी बंदूकें इस्तेमाल करता है। नागार्जुन के उन सब को मिलाकर एक बड़ी बंदूक बना दी है, जो नभ में विपुल विराट सी छा गई है। नीचे क्षुब्ध जनता का समूह है, जिसे उन्होंने संक्षेप में कंकालों की हुक कहकर मूर्तिमान कर दिया है। चित्रण सौंदर्य का यह कौशल अन्य कवियों के राजनीतिक दोहों में नहीं है। कविता की अंतिम पंक्तियां अपने प्रभाव में अत्यंत सफल है। आखिरी दोहे में दमन की निरर्थकता और जनता की विजय में विश्वास एक सादे प्रतीक द्वारा, किंतु वह प्रभावशाली ढंग से व्यक्त हुआ है। ठूंठ जल गया है, लेकिन उस पर कोयल बैठकर कूक जाती है। बाल ना बांका कर सके कर परिचित मुहावरा पूरी हेकड़ी से बंदूक को अंगूठा दिखाता है।